लाल जी आपके लिए सभापति महोदय, सदन में आज चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर न सिर्फ एक नया इतिहास रचा, बल्कि ऐसी जगह पर उतरने में सफल रहा जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। हम बच्चे थे जब पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, अमेरिका चांद पे जा रहा है, रूस जा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन हमने चांद की उस जगह पर कदम रखा। उस दिन जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतर रहा था और वो पल जो 1 घंटा लास्ट का था, 1 घंटे से फिर 30 मिनट, 29, 28, 27, 1 मिनट 1 सेकंड, इतना जबरदस्त उत्साह देश के हर बच्चे के अंदर, 4 साल से लेकर 3 साल से लेकर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, जवान सब टेलीविजन के सामने थे, कोई फोन लेकर बैठा हुआ था और उस इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि भारत आज विश्व का पहला देश बना। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसमें हमारा जो भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को न केवल हमारे देश ने बल्कि दुनिया ने, इसे गर्व की बात है। मैं प्रधानमंत्री सहित हमारे मंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद कि आज उन्होंने इस पर चर्चा कराई। वैसे 193 में चर्चा होती, लेकिन आज इस पर विशेष रूप से ये चर्चा कराई और आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने वहां उतरते ही कहा था कि इंसान के लिए छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग और विश्व के अंतरिक्ष में ये वाक्य लगभग काउंट बदल गया। तो हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना से लेकर अब तक इसरो के वैज्ञानिक वहां काम कर रहे और काम कर चुके कर्मयोगी कार्मिकों की मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, उसे पूरा देश गौरवान्वित है। आज जब इस महत्वपूर्ण उपलब्धि विषय चर्चा हो रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस सफलता की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिले और उस शिक्षा में जब इस सेक्टर में आगे बढ़े, सरकार की तरफ से उनके शैक्षणिक खर्च पूर्ण रूप से कैसे वहन किए जाए, इस दिशा में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सर महोदय, चंद्रयान की जो सफलता हासिल हुई वो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की सफलता तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम और इसरो की स्थापना लेकर अब तक इसरो की यात्रा में वहां के वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम का परिणाम। लेकिन भाजपा इस सफलता को ऐसे दिखा रही है कि जैसे ये उनकी व्यक्तिगत सफलता। ऐसे मामलों का राजनीतिक नहीं करें तो अच्छा। हम सब इसमें आपको बधाई देते हैं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, इस देश आगे बढ़े, इसी का परिणाम है कि हमें विश्व में सबसे पहले सफलता मिली। देश की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हो गई थी। फरवरी 62 में अंतरिक्ष अनुसंधान के राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसके सचिवों में होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता वर्षों की मेहनत का नतीजा। सब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक छोटी सी शुरुआत से की और आज विश्व के सम्मुख एक विशाल उदाहरण स्थापित कर देखा। अगर आप बीते 6 दशक पहले जब भारत ने इस यात्रा को शुरू किया, उस बारे में याद करें, उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन लगभग चंद्रमा की धरती पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। तब हम सोचते थे इन बातों को। इसके बाद के समय जब तक के भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जितनी तीव्रता के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इससे जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा और योग्यता रही होगी। मुझे गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के एक किसान की बेटी, मेरे समाज की एक बेटी जिसका नाम सुनीता खोखर है, चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो की टीम का हिस्सा थी। सभापति महोदय, चंद्रयान पर भारत के मानव अभियान को लेकर उम्मीद बढ़ी, क्योंकि सफलता आपके कार्यकाल में मिली, ये सही है, लेकिन जब बात नीतिगत सवालों की आती है, सरकार को अपनी विफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। महोदय, मैं कोई इश्यू से भटक नहीं रहा हूं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का अस्तित्व बचा रहे। आज विषय अलग है। फिर मैं कहना चाहूंगा बढ़ती महंगाई को रोकने में, स्थायी रोजगार देने में सरकार नाकाम रही, उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, मैं लास्ट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों का उत्साह और उनकी मेहनत से जो सफलता हमारे देश को मिली, उस सफलता में वैज्ञानिकों का उत्साह शामिल था, परंतु राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामले में आपकी सरकार ने देश की सेना और युवाओं को सेना में अग्निपथ नामक संविदा भर्ती की योजना को लाकर जो किया है, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसी योजना को वापस दिया जाए ताकि सेना का उत्साह बरकरार रहे। एक सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी पे चर्चा हो सदन के अंदर, पूरे देश का नौजवान जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पर बिठाया। दूसरा, एक चर्चा महिलाओं, जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, महिला आरक्षण आप ले आए, उसका हमने सबने धन्यवाद आपको दिया था। जैसा भी आप लाए, अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो करी। आगे ये भी बैठे थे कई साल, ये भी नहीं ला पाए, आप लाए। लेकिन महिला अत्याचार तो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा भी सदन के अंदर पूरे दिन होनी चाहिए, ये हमारी मांग है और आपने मुझे मौका दिया। मैं पुनः इसके हमारी भारत जो आगे बढ़ा है, इसको बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलजुल के चाहते हैं कि देश और दुनिया के अंदर देश के विकास की सोचे। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस चंद्रयान 3 के यश गाथा में